मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्पर्श पुस्तक में से चैप्टर नंबर जो है 8, जो हमारा इस पुस्तक का सबसे लास्ट चैप्टर है, वो करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें ये चैप्टर का नाम है कारतूस। कारतूस बच्चों जो हम बुलेट में भरते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो चैप्टर है हमारा कारतूस, ये जो है लेखक है हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है बच्चों, एक जाबाज क्रांतिकारी, बहुत ही बहादुर एक व्यक्ति की बात की गई है। एक सिपाही है, वो उसको व्यक्ति नहीं बोल सकते, हम सिपाही कहेंगे। एक सिपाही के कारनामों के बारे में, कारनामे की उसके जो बहादुरी के उसने काम किए, उसके बारे में इसमें सारा कुछ बताया गया है। इसमें क्या है बच्चों, 1799 जो हमारी ईस्वी थी, उसमें क्या है, एक जाबाज सिपाही था जो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करना चाहता था। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या होता है कि 1799 ईस्वी में गोरखपुर में एक अंग्रेज़ों ने क्या किया हुआ है, एक डेरा डाला हुआ है पूरी तरह से गोरखपुर के जंगलों में। वहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब जंगलों में वो बैठे होते हैं, एक लेफ्टिनेंट और एक कर्नल। सारी बात बच्चों ध्यान देना है आप लोगों ने कि एक लेफ्टिनेंट है और एक ही कर्नल है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, उन दोनों की ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोगों ने उसको पकड़ना है। किसको? जो हमारा जाबाज क्रांतिकारी सिपाही है, उसका नाम है वजीर अली, ठीक है। उन दोनों की ड्यूटी लगाई गई है कि उन दोनों ने उसको पकड़ना है, ठीक है। तो वो वहाँ पे गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाल के बैठे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वजीर अली को पकड़ने में नाकाम रहते हैं, मतलब उसको पकड़ नहीं पाते, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तब वो वहाँ पे बैठे हुए उसके जो कारनामे हैं वजीर अली के, उसके बारे में बातें करते हैं। जो कर्नल होता है बच्चों, वो लेफ्टिनेंट को सारी बात बताता है कि वजीर अली कितना ज़्यादा जाबाज सिपाही है, कितना बहादुर है। वो बताता है कि जो अगर मैं, वो कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट से बात करते हुए कहता है कि अगर मैं, मतलब जब मैं वजीर, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो कर्नल है वो लेफ्टिनेंट को बताता है कि इसको जब मैं वजीर अली की बात करता हूँ तो मेरे को रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। रॉबिन हुड बच्चों कौन था? वो भी एक बहुत ही जाबाज सिपाही था, बहुत ही बहादुर था। वो उसको याद करता है। वो कहता है कि मेरे को जब मैं वजीर अली की बात करता हूँ तो रॉबिन हुड के कारनामे भी मेरे को याद आते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि जब वो उसकी बातें करता है तो कर्नल जो लेफ्टिनेंट होता है, वो कर्नल से वजीर अली के बारे में सारा कुछ पूछता है कि वजीर अली है कौन। तो वो बताता है कि जो एक सादत अली है, जो आसिफ उद दौला का भाई है। जो आसिफ उद दौला है, उसके घर में पहले कोई औलाद नहीं होती, तो सादत अली को लगता है कि उसको सारा जो अवध, जो आसिफ उद दौला होता है वो अवध का नवाब है। तो सादत अली को लगता है कि जब आसिफ उद दौला की डेथ हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, तो जो सारा अवध का शासन है वो किसको मिल जाएगा? सादत अली को, ठीक है। परंतु क्या होता है कि बाद में आसिफ उद दौला के घर पे एक बेटे का जन्म हो जाता है। जब उसका जन्म होता है तो सादत अली को पता चल जाता है कि जो आसिफ उद दौला है वो अब सारी जो मतलब अवध का शासन है वो वजीर अली को देके जाएगा। इसलिए जो सादत अली होता है बच्चों, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है, ठीक है। अंग्रेज़ों के साथ मिलके अब वो सादत जो वजीर अली है उसको क्या करता है कि वहाँ से हटा देता है उसके शासन से। वो अंग्रेज़ जो होते हैं वो सादत अली के साथ मिल जाते हैं। सादत अली उनको 10 लाख रुपए और आधी जो जायदाद है वो अंग्रेज़ों के नाम पे कर देता है। अब वो वजीर अली को वहाँ से हटा देते हैं अंग्रेज, ठीक है, और उसको भेज देते हैं बनारस में, ठीक है। जो अब वो वहाँ पे भेजते हैं तो कर्नल उनसे पूछता है सारा कुछ कि ये वजीर अली जो है उसके बारे में मुझे कुछ और भी बताओ, ठीक है। तो वजीर अली के बारे में जब वो बताता है कर्नल लेफ्टिनेंट को, ठीक है, वो बताता है कि अफ़गानिस्तान, ये जो वजीर अली है ये इतना ताकतवर है, इतना जाबाज है, इतना बहादुर है कि इसने क्या किया कि जो अफ़गानिस्तान का नवाब है उसको भी इन्होंने हमला करने का बुलावा दिया हुआ है। बुलावा देना मीन्स मतलब कि जो अफ़गानिस्तान का शासक है वो भी इनके साथ आके मिल जाए और जो अंग्रेज़ है उनको ताकि ये यहाँ से भगा सकें। तो अफ़गानिस्तान का जो शासक था उसको सबसे पहले जो बच्चों बुलावा दिया था वो टीपू सुल्तान ने दिया था भारत में आक्रमण करने का। दूसरी बार जो है वो था वजीर अली, जिसने अफ़गानिस्तान के शासक को यहाँ पे बुलावा भेजा था। और तीसरा था बंगाल का नवाब शमसुद्दीन, ठीक है।
इन तीनों ने ही अफ़गानिस्तान के शासक को यहाँ पे बुलाया था ताकि वो यहाँ पे आएँ और क्या करें कि इनके साथ मिल जाएं और ये अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दें। ठीक है। तीसरी बात क्या है बच्चों, जब वज़ीर अली को मतलब कि बनारस भेजा गया था तब क्या हुआ था कि उसको क्या बोला गया था कि आपको 3 लाख रुपए सालाना आमदन मतलब कि एनुअल दिया जाएगा 3 लाख और आप बनारस चले जाओ, मतलब वहाँ पे उसको बनारस भेज देते हैं। जब उसको बनारस में भेजा जाता है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से फिर गवर्नर जनरल जो है वो वज़ीर अली को बुला लेता है कलकत्ता में। जब उसको कलकत्ता में बुलाया जाता है तो वहाँ पे वकील उसको बुलाता है। जब सादत वज़ीर अली को वहाँ पे वकील बुलाता है तो क्या होता है कि जो वज़ीर अली होता है वो उससे पूछता है कि मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों है। वकील क्या होता है, वो अंग्रेज़ों का वकील होता है। तो देखो बच्चों, वो वकील अंग्रेज़ों का था तो वो क्या करता है कि अंग्रेज़ों का साथ देता है, वो अंग्रेज़ों के बारे में उनसे बातें करने लग जाता है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनता वज़ीर अली की। वज़ीर अली को इस बात पे गुस्सा हो जाता है, वज़ीर अली से उससे पूछता है कि मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों है, तो वो ढंग से उसकी बात का जवाब नहीं देता। वज़ीर अली को गुस्सा आ जाता है, वो क्या करता है, खंजर उठा के उसका काम तमाम कर देता है, मतलब उसको मार देता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो जो कर्नल है वो लेफ्टिनेंट को ये सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब वो उसको मार देता है, उसको सारा कुछ बताता है, मतलब जो कर्नल होता है वो लेफ्टिनेंट को ये सारी बातें बताता है कि ऐसे उसके साथ करता है ये। ठीक है। तो अब जो है वो कर्नल लेफ्टिनेंट से ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि ये जो वज़ीर अली है इसकी सही में स्कीम क्या है, ये क्या चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, इसका क्या आगे ये क्या करना चाहता है। तो जो बच्चों वज़ीर अली कर्नल होता है वो लेफ्टिनेंट को ये बात बताता है कि अब जो वज़ीर अली है वो नेपाल में जाना चाहता है, नेपाल में जाके अफ़गानिस्तान के शासक के साथ मिलके अपनी जो बहादुरी है उसको, अपनी ताकत है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और आके यहाँ से अवध में से अंग्रेज़ों को बाहर करना चाहता है। जब वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं कर्नल और लेफ्टिनेंट, वहाँ पे एक घुड़सवार आता है बच्चों। जब वो घुड़सवार आता है तो वो उससे आके पूछता है, कर्नल को बोलता है कि मेरे से एकांत में मिलो। ठीक है। तो कर्नल जो है वो उससे एकांत में मिलता है, वो उससे पूछता है, कर्नल को वो जो घुड़सवार होता है वो उसको कहता है कि मेरे को 10 कारतूस दे दो। ठीक है। तो कर्नल बोलता है कि किस लिए, कर्नल कुछ नहीं पूछता, वो उसको कहता है कि मेरे को वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए 10 कारतूस चाहिए। वो घुड़सवार कहता है, ध्यान से सुना, घुड़सवार ने बोला कर्नल को कि मेरे को 10 कारतूस चाहिए वज़ीर अली को कैद करने के लिए। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। आगे से जब कर्नल उसको 10 कारतूस दे देता है तो क्या होता है कि जो जो कर्नल होता है वो जब उसको कारतूस दे चुका होता है उसके बाद वो कर्नल उससे पूछता है, उस घुड़सवार से, कि तुम कौन हो। तो वो अपना नाम बताता है, वज़ीर अली। ठीक है बच्चों, देखो कि वो कितना जाबाज था, कितना बहादुर था कि वो कर्नल से ही 10 कारतूस ले गया। वो कहता है कि इससे मतलब कि कर्नल जब बाहर आता है वो इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि वो वज़ीर अली को पकड़ नहीं पाता, बल्कि वो चुप करके बाहर आके लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि वो कौन था जो आपके पास आया था। तो लेफ्टिनेंट आगे से कहता है कि मतलब वो एक बहुत ही जाबाज सिपाही था, वो इतना डर चुका था कि वो वज़ीर अली का नाम नहीं ले पाया। इस कहानी से बच्चों हमें एक जाबाज सिपाही के बारे में पता चलता है। ठीक है, आज बच्चों हमारी ये कारतूस जो है पूरा चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।